हेलो बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं समझा दूं आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब फॉर्मूला होता है ई वी टाउ बाई एम एल। जहां पर सिंबल्स की यूजुअल मीनिंग्स आपको पता है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एल वायर की लेंथ, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी अप्लाइड वोल्टेज। इसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं तो ये आता है माइनस कैपिटल ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। जब वायर में करंट फ्लो करने लगती है या टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है। ध्यान सुनना, थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। थर्मल वेलोसिटी बढ़ने की वजह से टाइम जो टकराने में लगेगा वो घट जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगी। तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी। तो ऑप्शन इसका डी हो गया। लेकिन मैं कुछ बातें आपसे और कर लूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इसकी जो डेफिनेशन क्या है? द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द सक्सेसिव कोलिजन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो ऑर्डर होता है बच्चों वो होता है ऑलमोस्ट 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच इज लेस देन द स्पीड ऑफ स्नेल। ये इतनी कम वेलोसिटी है, लेकिन आपको इतनी अधिक करंट कैसे मिल जाती है? उसका जवाब सुन लो। आई इक्वल टू होता है एन ए वी डी। वी डी बहुत छोटा, एरिया बहुत छोटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत छोटा, लेकिन ये जो एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू आपको बहुत मैक्सिमम मिलती है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, वो भी डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पर। ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए अपनी जानकारी के लिए कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो करती है तो किसी वायर को जब आप बैटरी से जोड़ते हो तो इतनी जल्दी करंट कैसे उसमें फ्लो कर जाती है? कैसे इतनी जल्दी करंट फ्लो कर जाती है? तो उसका जवाब है कि जैसे ही आप किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की वजह से इमीडिएटली करंट वायर में फ्लो कर जाती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, थैंक यू।